राधे राधे। मैं आज आप लोगांना गणगौर की कहानी सुनाबा वाली छूँ। एक समय की बात छ, शंकर भगवान और माता पार्वती षष्ठी को भ्रमण करवा निकल छ। तो शंकर भगवान माता पार्वती सु कह छ कि भाई पार्वती जी, आप 6 महीना वाला रास्ता शू चालेगा क 12 महीना वाला रास्ता शू चालेगा। तो पार्वती जी कह छ कि हे प्रभु, मु तो 12 महीना वाला रास्ता शू ही चालबो चाहूँ छूँ। तो शंकर भगवान कह छ कि देखो पार्वती जी, आप 12 महीना वाला रास्ता शू चाल तो रहा छ, पर ई पृथ्वी लोक में आपका ताई नई नई चीज़ें लुभाओगी और आपका ऊपर वहाँ को असर पड़ेगो, तो आप वहाँ पर ध्यान मत दीजो। कि ठीक छ प्रभु। तो षष्ठी का भ्रमण करबा के लिए जैसा ही वो निकले छ, तो रास्ता में देखा छ एक गाय रह छ जो बच्चा कताई जन्म देवा वाली रह छ और वह दर्द शू तड़पती रह छ। तो गोरा पार्वती जी शंकर भगवान सु कह छ कि हे प्रभु, यह गौ माता क्यों तड़प रही छ। तो शंकर भगवान कह छ कि भाई यह बच्चा कताई जन्म देवा वाली छ, इसलिए एक दर्द हो रहो छ, इसलिए तड़प रही छ। तो माता पार्वती जी कह छ कि हे प्रभु, अगर माँ बनबा में इतनो दुख सहन करनी पड़े छ तो आप तुम्हारे गिठान लगा दो। तो शंकर भगवान कह छ कि यह कहीं खेरा छ आप पार्वती जी, इस पृथ्वी लोक पाया छ तो हाल तो आप बहुत चीज़ें देखेगा और एक बार अगर गिठान लाग गई तो वह न खुल सके, इसलिए आप हट मत करो। तो वह आगे चाले छ, आगे जाओ छ तो एक घोड़ी रह छ, वह भी दर्द से कहराती रह छ। तो माता पार्वती कह छ कि हे प्रभु, या भी अपना बच्चा का तय जन्म देवा वाली रह छ, जन्म देगी, इसलिए यह तड़प रही छ, तो आप तुम्हारे गिठान लगा दो। तो शंकर भगवान वहाँ सुबी वाने ले जाओ छ और आगे जाओ छ तो एक राज्य आओ छ जहाँ पर वहाँ की रानी वहाँ का वंश न जन्म देवा वाली रह छ, वह माँ बनवा वाली रह छ। तो वहाँ की प्रजा चुपचाप बैठी रह छ, गुमसुम होकर सब बैठा रह छ। तो माता पार्वती जी पूछे छ कि हे प्रभु, ई राज्य में कोई भी बोल न रहो, न नाच गा रहो, न कहीं कर रहो, सब चुपचाप बैठा छ। तो वहाँ पर वो लोग पूछे छ कि भाई आप लोग चुपचाप क्यों बैठा छ। तब वहाँ पर कुछ लोग कह छ कि यहाँ की जो रानी छ वहाँ की तबीयत खराब चल रही छ और वो माँ बनवा वाली छ, जब तक कोई खुशखबरी ना जाओ तो सब चुपचाप बैठा छ। तो यह सोच कर तो माता पार्वती शंकर भगवान से कह छ कि हे प्रभु, मन तो अगर माँ बनवा में इतनो कष्ट झेलनी पड़े छ तो आप तुम्हारे गिठान लगा दो और वो हट पकड़ ले छ। तो शंकर भगवान वहाँ का गिठान लगा दे छ। तो वहाँ से वो आगे चाले छ। आगे जाता जाता वो एक बगीचा में पहुँचे छ, उद्यान में पहुँचे छ। उस दिन गणगौर रह छ और वह दोनों थक जाओ छ चालता चालता। तो शंकर भगवान माता पार्वती थोड़ी देर विश्राम करवा के लिए वहाँ पर बैठ जाओ छ। तो इतना में ही कुछ औरतें देखा छ कि यहाँ पर तो शंकर भगवान और माता पार्वती छ। तो वो सोचे छ कि आपन जल्दी से यहाँ की पूजा कर लें छ। तो जो बनिया और ब्राह्मण की औरतें रह छ वो तो पकवान बनाबा में और सजबा सवरवा में ही रह जाओ छ, और जो नीचा कुल की औरतें रह छ वो अपनी थाली सजा कर आओ छ और माता पार्वती की पूजा करे छ। और पूजा करता ही माता पार्वती जी वहाँ से खुश हो जाओ छ और वहाँ का तय भर भर का सुहाग बांट दे छ। थोड़ी ही देर बाद दिन जब औरतें पूजा करके चल जाओ छ तो दोपहर हो जाओ छ। तब देखा तो बनिया और ब्राह्मण की औरतें सज धज कर पकवान बनाकर और भगवान की पूजा पाठ करवा के लिए आओ छ। तो शंकर भगवान और माता पार्वती की पूजा करे छ। और तब शंकर भगवान कह छ कि हे पार्वती जी, आप न तो पूरा ही सुहाग वहाँ दूसरी औरतें कताई बांट दो, अब यह बनिया और ब्राह्मण की इस तरह कताई आप कहीं बांटेगा। तब माता पार्वती जी कह छ कि प्रभु, ये पकवान बनाबा में और सजबा सवरवा में ही रहेगी, लेकिन मैं यहाँ कताई भी सुहाग बांटू हूँ। तब वो अपनी चटी उंगली में मेहंदी निकाले छ और अपनी मांग को सिंदूर निकाले छ थोड़ो सो, और आँखा का काजल में थोड़ो सो काजल लेकर एक तांबा का लोटा में घोले छ और उस उंगलियाँ से वहाँ का ऊपर छीटा दे छ और वहाँ सुहाग दे छ। और इस प्रकार वहाँ का तई सुहाग देकर वह आगे चाले छ। आगे जाता ही माता पार्वती जी को पियर आ जाओ छ। तब वहाँ पर बहुत भव्य तरीका से स्वागत हो छ और जो शंकर भगवान की सास रह छ वो वहाँ के लिए बहुत तरीका का व्यंजन बनवाओ छ। तो शंकर भगवान पूरा ही पकवान खा जाओ छ और
पार्वती जी के लिए कहीं भी न बच, बस बथुआ की सब्जी ही बचच। तो माता पार्वती जी बथुआ की सब्जी खाकर और पानी पीकर ही अपनो पेट भर लेच। तब शंकर भगवान कहच हे गोरा आप न कहीं खायो। तब माता पार्वती जी कहच प्रभु जो आप न खायो वही मन खायो। तब पर वहाँ की शक्ल देखकर प्रभु ने विश्वास न होवा और वो वहाँ पर थोड़ो आराम कर कर वहाँ से विदा लेवच। और वहाँ की माता पिता वहाँ कताई खूब दे लेकर विदा करच। वहाँ से चालता चालता शंकर भगवान और माता पार्वती उद्यान में आवच और ठंडी ठंडी हवा में थोड़ी देर विश्राम करवा लागच। तो माता पार्वती की आँख लाग जाओच और वहाँ ने नींद आ जाओच। तब शंकर भगवान वहाँ की नाभि की जो ढकनी रच उन्हें हटाकर देखच देखा पार्वती जी ने कहीं खायो। तब उमा बथुआ की सब्जी और पानी ही पड़ो रच। तब वह वहाँ से उठता ही पूछच भाई पार्वती जी आप मुझसे झूठ क्यों बोलिया। तब पार्वती जी खच प्रभु आपने यो बहुत गलत काम करो च, क्योंकि आज का बाद आप मारता ही वचन दो कि कोई भी औरतां की पेट की ढकनी हटाकर न देख सकगो, क्योंकि औरतां का पेट में पियर और ससुराल दोनों को ही मान सम्मान की बाता रच। तो आज सो आप मारता ही वचन दो कि कोई भी औरतां का पेट में झाँक कर न देख सकगो। तब शंकर भगवान माता पार्वती का तई वचन देच का आज का बाद कोई भी औरता का पेट की ढकनी न हटा सकगो। वहाँ से वह आगे चालच तो राज्य आओच तो सब लोग बहुत हंसी खुशी से त्योहार मनाता रच, नाचता गाता रच, मिठाई बांटता रच। तब माता पार्वती जी कहच प्रभु यहाँ पर कहीं होयो। तो जब आपन गया चा यहाँ पर तो रानी ने एक राजकुमार का ताई जन्म दियो च। तो सब लोग खुशियाँ मना रहा च। तो कहच वाह माता पार्वती कहच भाई पुत्र रत्न प्राप्त हो बासु इतनी खुशी मिलच औलाद का हो बासु, तो हे प्रभु आप हमारी गिठान खोल दो। तो शंकर भगवान कहच नहीं पार्वती जी मना आपसे बहुत मना करी ची, पर आपने हमारी बात न मानी, अब मुँह गिठान न खोल सकूँ। आगे चालच तो वहाँ वह घोड़ी मिलच, वह अपना बच्चा कताई लाड प्यार करती रहच। तो वह देख कर भी माता पार्वती हट करच। तब भी प्रभु कहच पार्वती जी आप कताई समझाओ, जब तो आप समझ कोई न। आगे चालच तो वो देखच वही गाय जो दर्द से कह रही थी वह अपना बच्चा कताई चाट चाट कर लाड करती रहच और वो दोनों बहुत खुश रहच। तब तो माता पार्वती हट कर लेच कहे प्रभु मन भी माँ बननो च और आप मारा जो गिठान लगाई थी वह खोल दो। तब शंकर भगवान ने वहाँ की बात माननी पड़च और वहाँ की गिठान खोलच और वह आगे कैलाश पर्वत पर जाकर बहुत खुशी खुशी रेबा लागच। और यही गणगौर की कई जाबा वाली कहानी च। हे मारी गणगौर माता, हे मारा ईसर पार्वती जी, यह कहानी सुनबा वाला हुकार भरवा वाला सबकी मनोकामना पूरी कर जो। और जिस प्रकार माता पार्वती का गिठान लगाई उस प्रकार कोई का भी गिठान मत लगा जो, और जिस प्रकार माता पार्वती की गिठान खोल दी उस तरीका से सबकी ही गिठान खोल दी जो। और ये कहानी सुनबा वाला और हुकार भरवा वाला सबका ताही अमर सुहाग दीजो और सबकी मनोकामना पूरी कर जो। अगर गणगौर में कही जाबा वाली ईसर पार्वती की यह कहानी आप लोगों ने पसंद आई हो तो ई कहानी ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।